पाक लेन कंपनी और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हो गए हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी भी बिलावल के साथ हैं। इजहार यकजहती के लिए जियाले भी सिक्योरिटी हिसार तोड़ते हुए नैब हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, एजाज सैयद हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। सुबह से ही उनसे एक बार फिर जानेंगे। एजाज, इस वक्त क्या मनाजिर हैं? जी, इस वक्त हमें जो बताया गया है कि नैब की तरफ से कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से अलग अलग सवाल जवाब का आगाज कर दिया है। तफ्तीश का आगाज हो चुका है। जो तफ्तीश उनसे की जाएगी, हमने पहले भी इस बारे में अपडेट किया था अपने नाज़रीन को, एक बार फिर बताते चलते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सवाल पूछे जा रहे हैं जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनी से, उनके ताल्लुक के हवाले से। और जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज का 4 जो जाली अकाउंट्स हैं समिट बैंक के और एक और निजी बैंक के, उनसे क्या ताल्लुक है उसके बारे में सवाल जवाब किया जा रहा है। 2008 में जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने लिया था सदर के तौर पर, उन्होंने जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनी से लैदगी इख्तियार कर ली थी, लेकिन उनकी जो बहन है फरियाल तालपुर, वही फाइनेंस के अमूर जो देखती थी, इस हवाले से भी उनसे सवाल जवाब फरियाल तालपुर से भी होंगे, लेकिन फरियाल तालपुर को अभी नहीं बुलाया गया। तो की जा रही है कि आइंदा चंद दिनों में बुलाया जाएगा। जो दूसरी टीम है वो पूछ रही है सवालात पूछ रही है बिलावल भुट्टो जरदारी से, और बिलावल भुट्टो जरदारी से जो सवालात का मरकज है वो मेसर्स पार्क लेन एस्टेट्स के हवाले से है कि मेसर्स पार्क लेन एस्टेट ने एक और फंड कंपनी मैराथन के जरिए समिट बैंक से और नेशनल बैंक से 1.5 अरब रुपए का कर्जा लिया और बाद में इस कर्जे को रिस्ट्रक्चर करवाया गया 2.8 अरब रुपए तक। तो इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल जवाब का आगाज कर दिया गया है। तफ्तीश के लिए जो 2 अलग अलग टीमें हैं उनको कानूनी तौर पर मावनत दे रहे हैं इरफान अहमद भोला और मलिक वासिक हुसैन, ये अलग अलग मावनत दे रहे हैं, जबकि जो दोनों टीमें हैं उसमें मजमूई तौर पर जो केस अफसरान हैं वो 4 केस अफसरान हैं, जिनमें गुल अफरीदी, मोहसन अली खान, महबूब आलम और यूनुस खान शामिल हैं। एजाज सैयद, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमें इंक्वायरी का जो पूरा प्रोसीजर है, जिन नुकात पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा उसके मुतालिक आगाह कर रहे थे। एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे मज़ीद भी अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी क़यादत से इजहार यकजहती के लिए जियाले नैब हेडक्वार्टर्स पहुँच गए हैं। इस मौके पर कारकुनों ने वफाकी हुकूमत और शेख रशीद के खिलाफ नारे लगाए और आगे बढ़ने से रोकने पर नादरा चौक में जियालों ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। पुलिस ने पीपल्स पार्टी के कई कारकुनों में हिरासत में भी लिया है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं, जब जियाले एक बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं अपने पार्टी कायदीन से इजहार यकजहती के लिए। वकार सत्ती हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी वकार। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो इस वक्त हेडक्वार्टर के बाहर तातुक एवेन्यू पर मौजूद हैं और मुसलसल वो नारेबाजी कर रहे हैं, जिसमें वो अपनी जो लीडरशिप है उसके हक में, जबकि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मुसलसल जो है यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से ये कहा गया है कि अंदर से फरागत के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी बाकायदा मीडिया टॉक भी करेंगे यहाँ वो नैब हेडक्वार्टर के वो बाहर, और जो सवालात हुए और जिस तरीके से गिरफ्तारियाँ हुई और कारकुनान की पकड़ दकड़ हुई उसके ऊपर इज़हार ख्याल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी कोऑर्डिनेटर नज़ीर ढोकी का ये कहना है कि अब से कुछ देर बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खुद यहाँ पे मीडिया टॉक करेंगे और आज की तमाम तर जो नैब की कार्रवाई है उसके ऊपर, और इसके अलावा जो बाहर वो कारकुनान पर तशद्दुद हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उसके ऊपर एतमाद में लेंगे। जैसे ही ये खबर यहाँ बाहर आई है तो जो कारकुनान है वो जो बिखरे हुए थे अतातुर्क एवेन्यू के ऊपर, वो एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और दोबारा उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। अच्छा जी, अच्छा वकार, हम आपसे मज़ीद भी अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत से इजहार यकजहती के लिए जियाले नैब हेडक्वार्टर्स पहुँच गए हैं और इत्तला यही है, जैसे कि नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सत्ती भी हमें अपडेट कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। और इस वक्त जो मुख्तलिफ तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मौजूद है, उससे उनका तज्ज़िया जानते हैं। मज़हर साहब, आज पेश हो गए हैं आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी नैब रावलपिंडी के सामने, तफ्तीश होगी, क्या देख रहे हैं आप? एक जालों की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है, उस पर भी थोड़ा सा कॉमेंट कीजिएगा।
देखिए, पीपल्स पार्टी के कारकुनों का आना तो बिल्कुल मुतवक्को भी था और पीपल्स पार्टी ने हल्का सा अपना वो कलर भी दिखाया जो जिसके लिए पीपल्स पार्टी माजी में जानी पहचानी जाती थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तफ्तीश लंबी हो सकती है, आज कई घंटे पे मुश्तमिल हो सकती है और अभी हम नहीं कह सकते कि जरदारी और बिलावल भुट्टो इस इंक्वायरी के नतीजे में आज ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी या नहीं होगी, ये कहना अभी क़ब्ल वक्त है। आज पहली बिलावल भुट्टो का तो पहला बड़ा इम्तिहान है और उन्होंने इसकी तैयारी भी की हुई है। नज़र यही आता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी से उतनी सख्त तफ्तीश नहीं होगी जितनी आसिफ अली जरदारी साहब से होगी। जो नैब के और FIA के और GIT के जो ज़राए हैं और यहाँ कराची में जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसकी जो मालूमात हासिल की हैं उससे नज़र ये आता है कि ज़्यादा जो इस वक्त टारगेट है वो जरदारी साहब से है। ज़्यादा जो इंक्वायरीज़ हैं फेक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग की वो जरदारी साहब के ही गिर्द घूमती हैं और उसके लिए नैब की जो टीम है उसने अच्छी खासी तैयारी की हुई है। अब सिर्फ देखना यह है कि आज सिर्फ सवाल जवाब होगा या जिस तरह हमने शहबाज शरीफ साहब के केस में देखा था कि उनको रोका भी जा सकता है। लेकिन अगर रोकने के नतीजे में पीपल्स पार्टी का एज सच अभी कोई लाएमल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि आज जो पीपल्स पार्टी के कारकुनों की गिरफ्तारी हुई है, पीपल्स पार्टी के जो कारकुन आए हैं उससे लगता यह है कि अगर कुछ इस तरह का एक्शन होता है तो फिर पीपल्स पार्टी किसी किस्म की भी कॉल दे सकती है। बिलावल भुट्टो ने पहले ही इसका इंदिया दिया था कि पीपल्स पार्टी जेल भरो तहरीक भी शुरू कर सकती है। अच्छा मदर साहब, हमने देखा माजी में बिलावल ने सियासी महाज पर तो चैलेंजेस का सामना किया है, ये पहला लीगल चैलेंज है जिसका सामना करने जा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। तो आपको लगता है कि वो तैयार हैं और इस चैलेंज से निमट सकेंगे? जी, उन्होंने मेरा ख्याल है अपना एक जहन तो बना लिया है। जो उनकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने उस तरफ भी इशारा किया था कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जो थे उनके जो वर्बल ऑर्डर्स थे उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी थी कि उन्होंने तो ये कहा था कि मेरे खिलाफ जो केस बना है वो गलत है और उन्होंने वो अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि इसको क्यों इस तरीके से फंसा दिया गया। लेकिन जब हमने रिटन ऑर्डर देखा तो उसमें उस चीज़ का जिक्र नहीं था। तो बिलावल ने गालिबन वो आज भी इस बात को दोहराएंगे, लेकिन जाहिर है उनके वकील जो हैं फारूक नाइक साहब माजी में भी उन्होंने इस किस्म के मुकदमात लड़े हैं। उनसे जो कुछ अरसे पहले बात हुई थी तो वो ये कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो का इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा क्योंकि बिलावल भुट्टो का नाम सिर्फ उसमें एज ए डायरेक्टर है और उस कंपनी के हवाले से ज़रूर वो चाहे उसके अमली तौर पे वो उसके फंक्शन को लुक आफ्टर करते हो नहीं करते हो, लेकिन उन्हें बहरहाल एज ए डायरेक्टर उसका अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। लेकिन असल तफ्तीश जो है वो होनी है आसिफ अली जरदारी से और उसके हवाले से काफी उनके पास नैब के ज़राए कहते हैं उनके पास काफी मवाद मौजूद है। मज़हर साहब, यही जो लीगल सारा पहलू है इस पर बात करेंगे, आप हमारे साथ ही रहेगा। राजा आमिर अब्बास साहब साबिक प्रोसिक्यूटर हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए राजा साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा जो नैब की तफ्तीश का अमल है अब ये किस तरह से आगे चलेगा, किस तरह से शुरू होगा? जैसे कि अभी मज़हर साहब ने पॉइंट आउट किया कि क्या आज खाली तफ्तीश होगी, सवालनामा देकर जाने दिया जाएगा या इस बात का कोई इम्कान हो सकता है कि रोक लिया जाएगा जैसे शहबाज शरीफ के केस में हुआ था? देखिए, अभी चूंकि इनको पहली दफा बुलाया गया है और वो सवालों के जो जवाब आएंगे उस पर डिपेंड करता है। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, जरदारी साहब के खिलाफ पाक लैंड के अलावा और भी काफी सारे इश्यूज हैं। ये 10 से 12 किस्म के रेफरेंसेस की बात हुई थी JIT में। अभी कल जो उन्होंने ट्रांजिटरी जो बेल ली हुई है, अब उसमें देखना है कि वो किस केस में ली है। अगर वो तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में जरदारी साहब ने बेल ली हुई है तो फिर 10 रोज तक तो इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता अगर 10 रोज के बाद, क्योंकि आप सिंध हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन खत्म हो गई है, सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेल दे सकता है, तो यहाँ से अगर ये बेल ले लेते हैं फिर तो नहीं। लेकिन ये भी मुमकिन है कि अगर वो बेल सिर्फ जो कराची वाला केस था मनी लॉन्ड्रिंग का जो शिफ्ट हुआ है उसकी हद तक है तो फिर जरदारी साहब को अरेस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि तफ्तीश खाली पाक लेन की नहीं मुख्तलिफ और केसेस की भी हो रही है। अच्छा राजा साहब, आज तमाम सवालात कर लिए जाएंगे या ये मरहलावार सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा? और अगर आज तमाम सवालात कर लिए जाते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है?
देखिए, मैं नहीं समझता कि तमाम सवालात आज हो सकते हैं और ना ही उनके वो जवाब दे पाएंगे एक दिन में। तो इसमें तफ्तीश का अमल तो काफी ज्यादा चलेगा, क्योंकि इसमें एक अकाउंट नहीं है, काफी सारे अकाउंट्स हैं। फिर उसके बाद इसमें कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि जिसमें सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, फिर वो अलॉटमेंट ऑफ लैंड है, आइकन टार की बात हो रही है, फिर बैरिया से काफी पैसे आए हैं इनके ग्रुप, जरदारी ग्रुप में। फिर अब ये देखना है कि ये जो अनवर मजीद अरेस्ट है और हुसैन लवाई समिट बैंक वाले जो अरेस्ट है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दी हैं और क्या अनवर मजीद ने बताया है कि ये तमाम शुगर मिल्स उसकी अपनी है या वो एज अ फ्रंटमैन काम कर रहा था। तो इट्स लेंथी इन्वेस्टिगेशन जो इतनी जल्दी मुकम्मल होती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा, एक और चीज़ पर थोड़ी सी वजाहत चाहेंगे। जुरिस्डिक्शन की अभी आपने बात की, तो जो वज़ीर इत्तलात सिंध है वो हमेशा से, मुशीर इत्तलात सिंध, वो हमेशा से यही मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं कि जुरिस्डिक्शन लगती ही नहीं है यहाँ पर। तो इसकी थोड़ी सी वजाहत चाहेंगे। नैब कानून क्या कहता है, क्या ट्रांसफ़र ऑफ केसेस हो सकता है? जी, नैब कवानीन चूंकि ये जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसमें अप्लाई तो होता है, लेकिन नैब का सेक्शन 16 है, उसमें चेयरमैन नैब के पास ये इख्तियार है कि वो कहीं भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, आपके इल्म में होगा। और इसमें नैब कवानीन से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि ये केसेस इस्लामाबाद में चलेंगे और अगर रेफरेंस बनेंगे यहाँ की अदालत में होगा। और मियां नवाज शरीफ के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद अदालत के बारे में कहा था कि नैब अदालत इस्लामाबाद में ये केसेस चलेंगे, लाहौर में नहीं चलेंगे, और एक मॉनिटरिंग जज भी लगा दिया था। तो यही वजह है कि कल सिंध हाई कोर्ट जब ये गए हैं और इन्होंने कहा कि जी ये जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद की नहीं बनती, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ वाज़ेह कर दिया है, तो अब इसमें कोई इबहम नहीं रहा। अच्छा राजा साहब, ये FIA से केस हवाले किया गया नैब को। अब ये नैब का ये केस है, मुसलसल मीडिया में भी राय इसकी तफसीलात सामने आती रही हैं, तो आप क्या समझते हैं, जान है इस केस में और क्या, और यकसा तौर पर जानदार है ये बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, या जरदारी साहब के खिलाफ ज़्यादा जानदार है? देखिए, एक तो बिलावल भुट्टो कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया उन्होंने, ठीक है, तो उनके ऊपर अगर कोई भी एलिगेशन आएगा वो यही आएगा कि वो डिपेंडेंट थे आसिफ अली जरदारी के, जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, क्योंकि डायरेक्टली उनके ऊपर कोई सच एलिगेशन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। नंबर 2, जरदारी साहब का केस काफी ज्यादा मुश्किल में मुझे लग रहा है, क्योंकि उसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं। उसमें ये पार्क लैंड की अलॉटमेंट से लेके उसमें नोटिफिकेशंस हुए कि वहां पे CD को ने इजाजत दे दी एक हाउसिंग स्कीम की। फिर उसके बाद अगर हम चले जाते हैं जो सिंध के फेक अकाउंट्स हैं और जो जरदारी ग्रुप है और जो ओमनी ग्रुप है, तो वो काफी मुश्किल केस लग रहा है, क्योंकि वो जो आइकन टावर के साथ पार्क्स की जमीनें थी, वो और जमीनें जो अलॉट हुई हैं, फिर जिस तरीके से MDA ने इसको चेंज किया, तमाम बैरिया की जमीनें अलॉट की, ये तमाम मैटर्स इसके अंदर हैं, तो ये काफी मुश्किल केसेस लग रहे हैं। राजा साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसका जो सियासी पहलू है उस पर भी बात करते हैं। मजहर साहब, अगर सियासत की बात की जाए तो कुछ रोज पहले मुराद अली शाह ने कहा है कि ये केसेस और इसकी इन रेफरेंसेस की पिंडी मुंतकिली इसलिए है ताकि सिंध में जो काम हो रहा है उसको रोका जा सके, और सिंध की जो हुकूमत है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो सारी जब पिंडी में पेश होगी तो सिंध में क्या काम होगा। क्या आप समझते हैं इसमें वजन है? देखिए, ये अगर आप प्रिंसिपली देखें तो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि जी एक सूबे के केसेस आप दूसरे सूबे में शिफ्ट कर दें, तो ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है सियासी तौर पे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो ये कि अब जैसे इन्होंने कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध में बनाई है, एक तरफ पीपल्स पार्टी ये पोजीशन लेती है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होना चाहिए। अब कल इनकी जो कॉम्पोजिशन थी उसमें कोई भी ऑपोजिशन का आदमी इन्होंने उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में डाला ही नहीं, जो मैं समझता हूं कि इससे बहुत से पीपल्स पार्टी की और सिंध हुकूमत के अपने हवाले से बहुत से सवालात खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो अनवर मजीद या ओमनी ग्रुप का मसला है, अगर पीपल्स पार्टी के लोगों से प्राइवेटली बात करें तो वो खुद ये बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी को सिंध में अनवर मजीद और ओमनी ग्रुप चला रहे थे। अब ये जो चीजें हैं ये पीपल्स पार्टी के अंदर बड़े सवालात खड़े करती हैं, और पीपल्स पार्टी के जो पुराने लोग हैं वो इससे बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं कि एक ग्रुप को और एक खानदान को जिसका पीपल्स पार्टी से कभी भी कोई ताल्लुक नहीं रहा, वो पीपल्स पार्टी को तमाम पूरी सिंध हुकूमत को कई सालों से लुक आफ्टर करता रहा है। निमर मजीद हो या कोई दूसरे मजीद हो, उनकी मर्जी के बगैर चीजें इधर से उधर नहीं होती थी। सिर्फ अनवर मजीद के घर के सामने से एक मर्तबा घर के अंदर से असला बरामद हुआ
तो अगर उस वक्त के आईजी एडी ख्वाजा साहब जो थे उन पे ये दबाव आया कि जी इस चीज को आप इस एफआईआर को तब्दील करवाएं, तो इस तरह की चीजें बहुत सी होती रही हैं। अब असल मसला ये है कि जो चीजें पब्लिकली आती रही हैं सामने, उसको क्या जेआईटी या नैब सही मानों में उसको इन्वेस्टिगेट किया है, नहीं किया। एक ताज़ा इन्वेस्टिगेशन जो अभी शुरू हुई है वो बिलावल हाउस के करीब एक बड़ा टावर है, उसके हवाले से, जिसको गालिबन उसका नाम जो है वो इसी तरीके से आता है, वो भी इंक्वायरी अब एक दूसरे मरहले में है, जिसमें ये कहा गया है कि जी ये प्रॉपर्टी तो समिट बैंक की थी लेकिन इसको मॉर्गेज करके किसी और के नाम किया गया। ये सारी एलिगेशंस हैं। असल चीज़ ये है कि जेआईटी की रिपोर्ट्स जब हमारे यहाँ आती हैं तो उसे पॉलिटिसाइज इतना कर दिया जाता है कि जिसके नतीजे में जब वो चीज़ें कोर्ट में जाती हैं, रेफरेंस फाइल होता है, तो फिर वहाँ हमें नज़र ये आता है कि नैब के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो उस केस को सही मानों में परसू नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में बेनिफिट ऑफ डाउट ज़ाहिर अक्यूज के हक में जाता है। यही हमने शहबाज शरीफ साहब के केस में देखा, यही बात सिचुएशन में हमने नवाज शरीफ साहब के केसेस में देखा, यही बेशुमार केसेस में देखा। और दूसरी तरफ एक जो बड़े सीरियस एलिगेशंस नैब पे आ रही हैं वो ये कि उसका जो तरीक़ाकार है लोगों को इंटेरोगेट करने का, उसके नतीजे में हमने कई देखा जो टीचर्स के साथ हुआ, जो प्रोफेसर्स के साथ हुआ, और अभी जो ब्रिगेडियर असद मुनीर वाला केस सामने आया। तो असल चीज़ ये है कि नैब अपना केस चाहे एक केस बनाए लेकिन वो सॉलिड केस हो जिसको वो अदालतों में प्रूव कर सके। यही नैब की कमजोरियां हमें नजर आती हैं, जिसका सियासी फायदा सियासी जमातें और सियासी लीडर्स उठाते हैं। अच्छा मदर साहब, बयान आने का सिलसिला भी जारी रहा इस केस से मुतालिक, और एक बयान ये भी सामने आया कि नैब नोटिस इंतहा पसंद सोच रखने वाले वज़रा को बरतरफ करने के मुतालबे पर मिला। तो क्या बिलावल इस बयान की वजाहत दे सकेंगे? ये बयान वजनदार लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, दोनों चीज़ें उनकी अहम है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि जो उन्होंने जो पीपल्स पार्टी का एक पुराना मौक़िफ़ रहा है कलअदम तंजीमों के हवाले से, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो उसका शिकार भी हुई और उसमें उनकी शहादत भी हुई, बिल्कुल इसी तरीके से बिलावल भुट्टो अगर ये पोजीशन ले रहे हैं कि जी कलअदम तंजीमें और उन कुछ वज़रा के हवाले से, तो कुछ वज़रा तो अपनी बयानात को खुद एडमिट कर रहे हैं इस चीज़ को, वो अपनी जगह है, लेकिन उसको नैब के साथ जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजा आमिर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों साथ ही रहेगा। यहाँ पर एक अहम खबर शेयर करें और आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से तफ्तीश जारी है, जैसे कि हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को नैब की इमारत में अलग अलग कर दिया गया है। जरा ऐसा बताते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज, अब तक की कार्रवाई के मुताबिक अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त दो अलग अलग टीमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछगिछ कर रही हैं। अभी पूछगिछ का मरहला खत्म नहीं हुआ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के हवाले से सवाल जवाब किया जा रहा है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी से मेसर्स पार्क लेन एस्टेट के कर्जे 1.5 अरब रुपए, जिसे बाद में बढ़ाकर 2.8 अरब रुपए कर दिया गया था, इस हवाले से सवाल जवाब जारी है। एक सवालनामा भी दिया जाएगा इस सवाल जवाब के बाद, और कुछ दस्तावेजात भी नैब की तरफ से मांगी जाएंगी। सवालनामे के जवाब जमा करवाने की हिदायत की जाएगी, जो हमें बताया गया है अब तक, और दस्तावेजात भी जमा करवाई जाएंगी। और हमें जो जराए नैब बताते हैं कि ये नैब की आखिरी मरहला है जिसमें इन दोनों रहनुमाओं को बुलाया गया है। फयाज तालपुर को भी बुलाया जाएगा, लेकिन एक बार फिर तोको की जा रही है कि आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी को तलब किया जाएगा। इस वक्त सिलसिला है वो जारी है। जी ठीक है एजाज, हम आपसे वक्तन फवक्तन अपडेट लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर रुख करेंगे हमारे एनालिस्ट का, साबिक नायब प्रोसिक्यूटर राजा आमिर अब्बास और मजहर अब्बास साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं। राजा साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, बताया जा रहा है कि जब तफ्तीश होगी तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। हमारे देखने वालों के लिए थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि क्या ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है हर तफ्तीश में, या फिर ये स्पेशल केस में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं, नैब में जब भी तफ्तीश होती है तो वहाँ पे उसके जो ऑफिसर्स हैं वो भी तफ्तीश के अमल को वीडियो के जरिए देख रहे होते हैं, और ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि जिसमें वो तमाम प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड किया जाता है वहाँ पे कि इन्होंने क्या बताया और क्या नहीं, ताकि उनके जो ऑफिसर्स हैं वो भी देख सके कि हमारे तफ्तीशी किस तरीके से तफ्तीश कर रहे हैं। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर।
अच्छा मदर साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या जो ये कानूनी मामलात हैं ये बिलावल के सियासी मामलात पर भी असरअंदाज होंगे, और होंगे तो किस अंदाज में? आया मजबूत तरीके से असरअंदाज होंगे या इसका कोई मनफी असर पड़ेगा? देखिए, एक तो ये कि जैसे अभी राजा आमिर अब्बास साहब बात कह रहे थे, इसमें नैब को इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा। हमने माजी में हुसैन नवाज की जिस तरह तस्वीर लीक की गई थी उसमें हमने देखा था कि उसके बहुत अच्छे असरात नहीं पड़े, और वो बड़ा सीरियस सवाल था। आज तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने वो तस्वीर लीक की थी। ये देखना पड़ेगा कि क्या कहीं ऐसा ना हो कि बिलावल भुट्टो की भी कोई इसी तरह की तस्वीर लीक कर दी जाए। इससे माजी में हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से डॉक्टर आसिम की वीडियो स्टेटमेंट लीक कर दी गई, और वो जानबूझ के लीक करवाई जाती हैं, और उसका एक पहलू इसी चीज़ों से मुकदमात खराब होते हैं, और उसका एक पहलू सिर्फ यही था कि उसमें एक ह्यूमिलिएशन का पहलू था। दूसरे ये कि उसमें डॉक्टर आसिम, क्योंकि आसिफ अली जरदारी के हवाले से बात कर रहे थे, उस चीज़ को जानबूझ के लीक किया गया, और उस वक्त के वजीर दाखिला ने बरमला ये कहा उससे पहले कि इस तरह की चीजें हम मंजर आम पे ला सकते हैं। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। दूसरा जो पहलू है बिलावल भुट्टो, मुझे नजर ये आता है कि बिलावल भुट्टो ज्यादा एग्रेसिव नजर आएंगे, हमें ज्यादा वो एग्रेशन दिखाएंगे, और चूंकि बिलावल भुट्टो पे बराह रास्त उस तरह का कोई इल्जाम नहीं है, तो जिस तरीके से नैब उनसे तफ्तीश करेगी, अभी बिलावल भुट्टो जब बाहर आएंगे उसमें भी हमें वो नजर आएगा। तो बिलावल भुट्टो, मुझे नजर लगता यह है कि बिलावल भुट्टो ज्यादा एग्रेसिवली जाएंगे। ये अलग बात है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर आसिफ अली जरदारी कुछ साल पहले अपनी सियासत से किनारा कश हो जाते और सिर्फ बिलावल भुट्टो को सियासी मामलात देखने देते, तो आज बिलावल भुट्टो ज्यादा स्ट्रांगली इमर्ज होके आते। अब उन्हें इस मुकदमे से अपने आप को निकाल के, अगर वो इस मुकदमे से अपने आप को निकाल सके तो बिलावल भुट्टो जरदारी ज्यादा स्ट्रांग नजर आएंगे हमें। ठीक है। मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आमिर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, साबिक नैब प्रोसिक्यूटर हैं। आप दोनों के एनालिसिस का बहुत शुक्रिया, और आपको हम मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। आज तलब किया है नैब रावलपिंडी ने बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी को, उससे मुतल्लिक जो अपडेट्स हैं हम आपसे शेयर कर रहे हैं। नैब में पेशी से कबल बिलावल भुट्टो ने जालिब की मशहूर नज़म का कता ट्वीट कर दिया। बिलावल भुट्टो ने अपने जज्बात का इजहार जालिब की मशहूर नज़म में भारत की जालिब की मशहूर नज़म मैं नहीं मानता का कता ट्विटर पर लिख कर दिया, और वो कता भी आपसे शेयर करते हैं कि मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो आग़ियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को, मैं नहीं मानता। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की नैब में पेशी से पहले वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी रद्द अमल का इजहार किया, और अपने बयान में कहा कि चोरी और सीना जोरी को वाजे करना हो तो नवाज शरीफ और जरदारी का रवैया देख लें। करप्शन ओलंपिक्स की दूसरी किस्त 11 बजे शुरू होगी। पूरे 5 तांगों में पूरी पार्टी इस्तकबाल के लिए पहुंचेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो ने कहा है कि ये उनके ख़ानदान की तीसरी नस्ल है जिसका जाली मुकदमों में ट्रायल किया जा रहा है। बख्तावर भुट्टो का कहना था कि उनके नाना के कत्ल का भी आज तक इंसाफ नहीं मिला। नाकिस निज़ाम में भुट्टो के नवासे का तो एहतसाब करने की ज़रूरत है। ज़ियाउल हक के बेटे कहाँ हैं? इस हुकूमत और ज़ियाउल हक के आमरीत में कोई फ़र्क नहीं है। आज की अहम और डेवलपिंग स्टोरी जिससे मुतल्लिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से नैब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तफ्तीश जारी है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को नैब की इमारत में अलग अलग कर दिया गया है। जरा ऐसा बताते हैं, मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज, अब तक की कार्रवाई के मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी, तकरीबन 1 घंटा हो गया है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को नैब इमारत के अंदर गए हुए, और पूछगिछ का सिलसिला उनसे जारी है। 50 मिनट हो चुके हैं बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछगिछ जारी है। इस वक्त दोनों रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो 2 मुख्तलिफ टीमों के सामने पेश हैं। नैब इमारत के बाहर पुलिस की नफरी मौजूद है और जाले मौजूद है। जो ही ये तफ्तीश खत्म होती है दोनों रहनुमा बाहर आएंगे और हम कोशिश करेंगे उनसे सवाल जवाब भी करें कि तफ्तीश अंदर क्या हुआ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।
इस मामले से मुतालिक हम आपको मुसलसल अपडेट रखेंगे। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। बात करते हैं सानहा मॉडल टाउन की तहकीकात की। सानहा मॉडल टाउन से मुतालिक नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए JIT कोट लखपत जेल पहुंच गई है। JIT की सरबराही IG मोटरवे AD ख्वाजा कर रहे हैं। JIT ने एहतसाब अदालत से नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करवाने की इजाज़त ली थी। सानहा मॉडल टाउन के सिलसिले में शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और परवेज रशीद JIT के सामने पेश हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।